वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए आज अप्लाइड मनी बैंकिंग का सिलेबस के बारे में समझाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग गेस्ट क्वेश्चन नंबर बोलते हैं पर वो क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उससे पढ़िए। फरवरी में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का डेट भी शायद आजकल में आ ही जाएगा। ऐसे तो एग्जाम का मैंने टाइम डिक्लेयर कर दिया गया। तो मनी बैंकिंग का जो सिलेबस है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो पिछले सिलेबस जो है वही सेम ही रहेगा, ऐसे तो कुछ खास चेंज कर नहीं जाता है। मनी एंड बैंकिंग दिया, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है मनी से रिलेटेड है। तो सिलेबस हम बोर्ड में लिखे हैं, तो चलिए एक करके हम समझा देते हैं। उसके साथ कुछ क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उसमें से पढ़िए। सारा क्वेश्चन मेरे उम्मीद से उसी से आएगा, आज तक तो ऐसे ही होता है, जो भी बताया उसी में से आया है, तो उम्मीद करता आप लोगों को भी आएगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए, पहला बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मनी अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग, ये मेरा है ना सेमेस्टर 1 का 2022-2023, ठीक है। देखिए पहला यूनिट क्या है, एन इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलाइजेशन, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोला है कि मनी का फंक्शन इंपॉर्टेंस पर किसके रिगार्डिंग है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग जानते हैं ना कि 3 इकोनॉमी होता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों इकोनॉमी में मनी का क्या मेरिट एंड डिमेरिट्स है वो पढ़ना है, ठीक है। दूसरा यूनिट है मॉनिटरी स्टैंडर्ड एंड वैल्यू ऑफ मनी। मॉनिटरी स्टैंडर्ड एंड वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या पढ़ना है, द सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। मनी का सप्लाई और डिमांड थ्योरी, मनी का सप्लाई डिमांड थ्योरी है, उसको पढ़ना है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर्स का होता है, ठीक है। इनकम थ्योरी ऑफ मनी, इनकम थ्योरी ऑफ मनी, ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इनकम थ्योरी ऑफ मनी, 3 चीज पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको दिया इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इससे ही पूछता है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन ऑन वेरियस क्लास ऑफ पीपल। अलग अलग वर्ग के पीपल पे क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन का या रिफ्लेशन का, ठीक है। आप एक यूनिट पढ़ना है मनी मार्केट, ठीक। चौथा पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसे पढ़ना है डिटर्मिनेशन और रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज किस तरह से डिटर्मिनेट करता है उसको पढ़ना है। ये ब्रीफ आउटलाइन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एक परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी होता है, उसको पढ़ना है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड ये पढ़ना है। गोल्ड स्टैंडर्ड का स्वर्णमान क्या है, स्वर्णमान के पतन के कारणों को जानना है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये पढ़ना है, IMF पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है वर्किंग, प्रेजेंट पोजीशन, बैलेंस पेमेंट मेथड, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, इसका वर्किंग सिस्टम करना है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड क्या है, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन ये पढ़ना है। तो ये आपको मोटा मोटी हम समझा दिए, क्योंकि चैप्टर तो सब अलग अलग है, पूरा समझाया तो पूरा 2 घंटा लग जाए क्लास में। ये आप लोग यूनिट्स हम बता दिए क्या पढ़ना है, और इसके ऊपर बेस करके भी कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग उसको बुक से पढ़िए या जो गेस्ट पेपर निकलता है उससे पढ़िए और याद कीजिए। थोड़ा सा बने रहिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग इसको पढ़िए। हम समझते हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा और अभी चाहिए। आज तक तो जो लोग क्वेश्चन हम लोग प्लेस किए उसी में से आता है, तो चलिए बहुत दिन से देख भी रहे, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखे डिफाइन मनी एंड डिस्कसिंग फंक्शन। मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा लिखे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन प्लान्ड इकोनॉमी। किसी प्लान्ड इकोनॉमी में एक मुद्रा का क्या महत्व होता है उसके बारे में समझाया। देखिए हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे, हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इंग्लिश में लिख दिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन प्लान्ड इकोनॉमी, किसी प्लान्ड इकोनॉमी में मुद्रा का क्या महत्व है इसको समझाइए। व्हाट इज पेपर मनी, कागजी मुद्रा क्या है। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके लाभ एवं हानि को लिखे। पेपर मनी मतलब कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा क्या है, इसके लाभ और हानि को बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई से आप क्या समझते हैं, मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में मनी सप्लाई का क्या क्या मेजर है, क्या क्या माप है, कंपोनेंट है, उसको वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए व्हाट इज इंडेक्स नंबर, सूचकांक क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है। डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर बनाने का प्रणाली क्या है। एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर बनाने में क्या क्या कठिनाइयां आती है। तो क्या लिखे कि इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर को बनाने में क्या कठिनाइयां हैं और इंडेक्स नंबर कैसे बनता है। इसको चलिए है
यानी कि डिस्कस द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर के द्वारा दिया गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को वर्णन कीजिए तथा इसकी आलोचना भी कीजिए। क्या करना है, इसको क्या थ्योरी में उसको वर्णन कर देना है और साथ में जो क्रिटिसिज्म दिया बुक में उसको भी पढ़ लेना है। ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कॉज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इनके कारण को बताए तथा इसके इफेक्ट को, प्रभाव को बताए। ठीक उसी तरह व्हाट इज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है, डिस्कस इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट ऑन वेरियस क्लास ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के वर्ग के जनसाधारण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है डिफ्लेशन का, ये समझाइए। फिर लिखिए डिफाइन गोल्ड स्टैंडर्ड, डिस्क्राइब इट्स फॉर्म, स्वर्णमान क्या है, इसके फॉर्म सबको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड या डाउनफॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड का ब्रेकडाउन का या डाउनफॉल के कारणों का बताएं। फिर 11 नंबर लिखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या है, मुद्रा बाजार क्या है, डिस्कस इट्स फंक्शन, इसके कार्य को वर्णन करें। फिर लिखिए एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य को एवं ऑर्गेनाइजेशन को समझाएं। तो देखिए हम 12 क्वेश्चन लिखे, हम उम्मीद करते हैं जब फॉरवर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो इसी में सब लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, इसी में से आएगा। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और अभी से तैयारी शुरू कर दी। फरवरी आने में बीच में एक ही मंथ है, जनवरी दिसंबर तो खत्म है। ठीक है, बहुत कम समय दिया, अभी तो बहुत कॉलेज में एडमिशन चल ही रहता है, क्लास भी शुरू नहीं हुआ, फिर भी एग्जाम डिक्लेयर कर दिया, यूनिवर्सिटी की इच्छा है। तो आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लोग जरूर उसको अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल का बने रहिए, अकाउंट्स का सारा पेपर बनाओ, उसको देखिए और तैयारी कीजिए। मेरा विशेष आप लोगों के साथ है। चलिए।